अभी आप रियल स्टेट स्पेस पे क्या अप्रोच रख रहे हैं? कोई स्टॉक जो मार्क कर पाए आप, या फिर रियल स्टेट एंसिलरी, या फिर एचएफसीज में? तो आई थिंक रियल एस्टेट की जो तेजी है, वो तेजी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की नहीं है। मैं जो हिसाब से देख रहा हूँ, ये तेजी मुझे लगभग अगले 5 साल तक क्लैरिटी मिल रही है। पूरे भारतवर्ष के अंदर आप देखें, आई थिंक द मेट्रो सिटीज देखें, बियॉन्ड मेट्रो सिटीज हम लोग देखते हैं, everywhere I think the new constructions are coming up. People are shifting from the smaller houses to the mid-size houses to the larger houses. तो ये ट्रांजिशन प्रोसेस भी चालू है। मेट्रोस के अंदर आई थिंक द प्रीमियम हाउसिंग की तरफ ट्रेंड चालू है। मेट्रोस के बाहर जाते हैं तो आई थिंक लार्जर हाउसेस के ऊपर ट्रेंड है। उससे नीचे जाते हैं तो मिड साइज हाउसिंग के ऊपर ट्रेंड है। एंड आई थिंक ओवरऑल द अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड ओवरऑल पूरी कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं। तो इन ईच ऑफ दी सेगमेंट्स आई थिंक द रियल एस्टेट स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से डिमांड सिनेरियो बरकरार है। फॉर्चुनेटली जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, उसके अंदर से ये कारोबार जुड़ा हुआ है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास लैंडिंग करने की क्षमता अभी बढ़ती जा रही है। जैसे थोड़ी टाइम पहले हमने एचडीएफसी बैंक की बात की। मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ लैंडिंग एबिलिटी ऑफ दिस बैंक्स एंड बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट का कारोबार आगे के समय के अंदर सुरक्षित रहेगा। शायद क्वार्टरली बेसिस के ऊपर थोड़े अप्स एंड डाउन स्विंग मिल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ में उनका सेल्स जुड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मोर स्टेडियर ग्रोथ विल बी अवेलेबल फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऐसा मेरा मानना है। एंड सिलेक्टिवली सम ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग कंपनीज, इसके लिए भी आई थिंक एक थोड़ा समय अच्छा रह सकता है। बट वी वुड रिमेन वेरी बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन जनरल। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यहाँ पर अच्छे मूव्स। अच्छा, अब एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया में पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ट्रैक्शन है, हालांकि पेनी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। देवन, मिड कैप आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे इस समय? So Anuj, I think that some of the companies' businesses which we like, I think are L&T Technologies, Cyan Technology, uh, Tata Elxsi, and KPIT. ये जो each of these companies which I spelled out, I think each of these companies have some niche play to offer in respective segment of the business. और fortunately because of the niche offering that they are having, उनके जो कस्टमर सेगमेंट है वो उनके साथ में काफी हद तक अच्छे तरह से जुड़े हैं, एंड दे आर गिविंग यू देम द रिपीट बिजनेसेस। Fortunately, because of the niche offerings that they are having, they are not facing extremely high amount of competition for winning the contracts. And as a result of which, I think they are getting a sustainable flow of larger contracts, I think, to them on a systematic basis. मैं ऐसा समझता हूँ कि some of these companies which we are tracking, where we are relatively higher conviction, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि करीबन 25 से 30%, इवन सम केसेस 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे हैव साइंड। So we will remain particularly bullish about them. However, in the near term, some of these companies have actually achieved their price target. As a result of which, I think they may struggle to score higher amount of price, I think, as far as the market is concerned. But their profit and the ability to generate higher profits in next 3 to 5 years would remain extremely high, and that is where we are convinced. Maybe I think corrective market के अंदर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे लास्ट फरवरी और मार्च में मिली थी अभी 4 महीने पहले, वो अपॉर्चुनिटी शायद हमें मिलती है। तो इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर सम ऑफ दिस कंपनीज वुड रिमेन रियली एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू बाय इन द पोर्टफोलियो। अच्छा देवेन भाई, लास्ट प्रश्न पूछूंगा पे। आई मीन फार्मा तो खैर डी हाई पर है, इस दौर के हाई पे है, अप्रैल मई जून में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, बट सुपर वेल्थ क्रिएटर रहे या फिर हायर लेवल्स पे सस्टेन रहे सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स। लुक एट अपोलो क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, मैक्स, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, और इसमें से आपका टॉप स्टॉक कौन सा होगा? और एक और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक फिर मूव आ रहा है। अभी 4-5 रोज पहले हमारे डॉक्टर लाल पैथलैब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जो अब नॉन कोविड रेवेन्यूज हैं वो थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, टेस्ट पर क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भले कैसी हो। आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल स्टॉक और प्रेफर्ड डायग्नोस्टिक स्टॉक कौन सा होगा इस वक्त? तो हमने हॉस्पिटल और डायलिसिस से तो वो काफी नजदीक से स्टडी किया है, और we find a good amount of prospects in them. But I think ऐसा एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टॉक्स they have, I think, a typical character of higher amount of capital infusion requirement from time to time for expansion of the bed capacities. And as a result of which, I think the number of beds that they have to increase from time to time, that is basically, I think, resulting into
the cash flows getting deployed for further expansion, which is not bad. But at the same time, as an investor, I think आपको जो free cash flow का invest advantage जितना मिलना चाहिए, वो advantage ये business के अंदर शायद आपको नहीं मिल सकता है. So as a preference, we go towards those businesses where I think the companies are expanding, but at the same time they are generating free cash flows. So as an investor, I think we get the higher amount of return in our portfolio. So maybe I think our preference stays with more API companies, companies which are having CRAMS business within the basket of pharmaceuticals and the healthcare. We find I think this particular proposition more appealing than merely the hospital stocks or the diagnosis stock. ये स्टॉक्स शायद कभी वैल्यूएशन से कम होते हैं तो डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है टू ट्रेड एट द लोअर वैल्यूएशन बट अदरवाइज फॉर सस्टेन ग्रोथ we find ourselves more comfortable with the companies which I have mentioned in API as well as in CRAMS business. ओके, चलिए देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और Thank you. अब वीरू और मुझे भी दीजिए इजाज़त और